जी नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ, कैंप में पहुँच गया हूँ अपनी ड्यूटी के मुताबिक। अभी कोई ये सियासी शख्सियत आई हुई है, तो थोड़ी सी बदमज़गी मुझे लगी रही। लोग एकदम से सारे इकट्ठे होते, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे। कोई मैसेज कैमरे इधर हो जाए, कैमरे इधर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पैगाम लेके आई थी, और आप जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये धरना यहाँ पर जारी है। और मैं तो समझती हूँ कि जो हुकूमत है वो वाकई में वालिदैन होने का सबूत पेश कर रही है, और बहुत प्यार से आके बार बार इनसे रब्ता कर रही है, और उन्हें यही बावर करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल होगा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रही हूँ, और मेरे साथ जो रवैया है वो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे किस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ना आएँ यहाँ पर, और कैंप से मुझे निकालने की कोशिश भी करते हैं। मैं ख़ुद बलूचिस्तान से हूँ, बलूचिस्तान का हिस्सा हूँ, बलोच हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस तरीके से जो सड़क पर बैठी हुई हैं वो ना बैठें, और इज़्ज़त के साथ और प्यार से और अफ़हाम तफ़हीम से इस मसले का हल निकले। मैडम ये बताइएगा कि आप 3 दिन से यहाँ पे आ रही हैं। आप पहले दिन आई, आपको उस वक्त भी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। दूसरे दिन आप कुरान पाक यहाँ पर लेके आई, और आज जब आप आई सब ने मनाज़र देखे, तो बलोचों की एक बड़ी पुरानी रवायत है कि जब कोई खातून उनके घर में जाती है तो वो कातिल को भी माफ़ कर देते हैं। आप तो कातिल भी नहीं हैं, आप एक नुमाइंदा बन के आई हैं। तो आपके साथ ये रवैया, ये जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने होते हैं, क्या उनका स्टाइल इस किस्म का होता है? देखिए, बिल्कुल, कल मैं जब यहाँ पर आई थी, पहले दिन मैं आई तो इनका रवैया बहुत सख्त था मेरे साथ, और कल मैं आई तो मैं कुरान लेके आई अपनी उन रवायात को मद्देनज़र रखते हुए। आप भी जानते हैं कि बलोचों की एक बहुत ही खूबसूरत रवायत है कि अगर कातिल भी और औरत अगर घर पे चल के चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाता है। मैं कुरान लेके आई, और मैंने डॉक्टर महरम की गोद में कुरान रखा, क्योंकि वो शक कर रही थी मुझ पे कि पता नहीं मुझे किसने भेजा है। मुझे किसने भेजना है? पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं तो वो कोई इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ तो नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ है ना। अगर वो भी भेज रही हैं, या हुकूमत बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान हमें यहाँ पर भेज रही है, तो वो किसकी हुकूमत है? किसी गैर मुल्क की हुकूमत तो नहीं है, आपकी अपनी हुकूमत है, और वो माँ बाप की तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कुरान भी उसकी झोली में डाला और उससे कहा कि हमारी नीयत मुकम्मल करने दें। देखें, अफगानिस्तान की जंग का क्या नतीजा हुआ? इतने अरसे की जंग में इतनी मासूम जानें ज़ाया हुई, आखिर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला। फिर वो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन में क्या कर लिया, यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर में क्या कर लिया। ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम सबको मिल के बैठ के सर जोड़ के इस मसले को हल करना है। और जहाँ तक उन्होंने बात की बालाज की, देखें बालाज का जब वो वाक़या वहाँ पर हुआ तो CTD पे इन्हीं की डिमांड थी कि CTD पे FIR हुई, ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए, ऑफिसर्स सस्पेंड हुए। उनकी डिमांड्स गाहे बगाहे मानी जा रही हैं, और ये 2 दहाइयों का मसला है, ये जो मिसिंग पर्सनस का मसला है, और इसमें और भी बहुत सारी साजिशें मुलव्वस हैं। तो ये जो है अफ़हाम तफ़हीम से बैठ के मसले का हल हमें निकालना है। ये बताएं कि एक तरफ चांद अचक सही है, वहाँ पर इंडिया का एजेंट बना रहे हैं। पहले जवाब दीजिएगा, मैं मारंग का जो रवैया है, क्या आपकी माजी के बयानात को लेकर इस तरह रवैया अपनाया जा रहा है? मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मैंने हमेशा पाकिस्तान के मज़लूम लोगों के हकूक़ की बात की है, मैंने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की और बलूचिस्तान की बात की है। कौन से माजी की आप मेरे बयानात की बात करते हैं? मैं एक पाकिस्तानी हूँ और एक मुहिब्बुल वतन हूँ। मुझे नहीं पता कि महरंग का ऐसा रवैया क्यों है। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने हक़ की बात करते हैं, आप हकूक़ की लेने के लिए कहीं पर आते हैं तो किसी को डंडा मार के या गोली मार के अपने हकूक़ की बात नहीं करते, आप नरम लहजा इख्तियार करते हैं। और जब इसी मसले के लिए वो इधर कितने दिनों से बैठी हुई है, मैं तो उसी मसले पे बात कर रही हूँ। वो बार बार मुझे कह रही है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, आप जाए इधर से, मैं बिजी हूँ, आप जाए, मैं इधर से बिजी हूँ। वे किस बात पे बिजी हैं?
आप इसी मसले के लिए यहाँ पर बैठी हैं, तो 24 घंटे भी अगर हम आपसे बात करें इस मसले पर तो आपको हमसे बात मैडम करनी जिसका चाहिए। पैगाम लेकर उसका तर्जमान जो है वो इंडियन एजेंट बना रहे हैं। इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। फिर भी ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हम बार बार आएंगे और इंशाल्लाह इस मसले का हल बातचीत के जरिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका पैगाम लेकर आई है वो इसको एजेंट बना रहे हैं, चांद अचकज़ई जो ऑफिशियल तर्जमान है। देखिए मेरी बात चांद सुनिए, अचकज़ई इसके पीछे मेरी बात सुनो, देखें इसके पीछे बहुत सी साजिशें हैं। गुलजार इमाम शंबे को अगर आप लोग जानते हैं, उसने हथियार डाले और उसने मीडिया पे क्या बयान दिया। अभी ही सरफराज, मेरी बात सुने एक मिनट, सरफराज बंगुलज़ई ने जो हथियार डाले उसका बयान देखे। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहा है कि बलोचों को वरगलाया जा रहा है। चंद साजिशी लोग बैरूनी हाथों में आला कार बने हुए हैं, उनकी साजिशों का आला कार बने हुए हैं और बाहर बैठ के अपने अयाशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर गरीब बलोचों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को वरगला रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आपके सामने? ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान है सरफराज बंगुलज़ई का, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हथियार डाले हैं और वो खुद भी ये जितनी भी कलंदम तंजीमें हैं उनका वो हिस्सा रह चुका है। ये उसका बयान है कि हम बलोच हैं, हम मासूम हैं, हमें वरगलाया जा रहा है। ये चंद लोग बाहर बैठ के अपने अयाशियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं और यहाँ पर वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, बलूचिस्तान का इस्तेहकाम और तरक्की नहीं देखना चाहते। बलूचिस्तान और पाकिस्तान को कोई अलहदा नहीं कर सकता, ये एक साथ है, एक साथ रहेंगे और बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की। लोगों को लापता करने से इस्तेहकाम आएगा क्या मैडम? लोगों को लापता करने से पैगाम लेकर आई हैं, आपने कहा कि मैं सूबाई हुकूमत की तर्जमान बन गई हूँ, जो ऑफिशियल तर्जमान है जिसका नाम चांद अचकज़ई है। मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पर, मैं जब पहले दिन यहाँ पर आई, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मैं फर्स्ट डे जब यहाँ पे आई तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से यहाँ आई थी, क्योंकि मैं खुद भी एक बलोच औरत हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पर बैठी थी। फिर जब मैंने इनकी डिमांड सुनी तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल आप इनसे बात करें, कमेटी हम कायम करते हैं, जितनी भी FIR ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो इनके लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी FIR भी हम ख़त्म कर देंगे, ये आ जाएँ यहाँ पर, वापस आ जाएँ बलूचिस्तान में, हम बैठ के इनके मेंबर्स कमेटी का हिस्सा बने, हम बैठ के टाइम फ्रेम तय करते हैं और मसाइल का हल। मैडम 20 साल से कोई कमेटी नहीं बन सकी इस मसले के हल के लिए। मैडम आपने रियासत कहा कि रियासत माप का दर्जा है और माप का दर्जा है, क्या रियासत इनके साथ जो कर रही है, जैसे ये इस्लामाबाद में है, इनके साथ जो जुल्म हुआ वो रियासत जाने दो यार, रोड पे खड़ा करवा दें। नाजरीन ये आप देख रहे हैं, ये भी फरा बलोच हैं, ये आई थी सुलह के लिए चीज़ें तर्जमान बन के, लेकिन यहाँ से मारंग बलोच का रवैया आप लोगों ने देखा। आप न्यूज़ बाग 24 देख रहे हैं, ये फरा बलोच अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पहले आपको मैंने इनकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की, देखा मारंग बलोच हतीन बलोच ने इनके साथ बदतमीज़ी की, इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने दे रही। कुछ ऐसे नासर हैं जो बलोचों को भड़का रहे हैं और इनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।